19 अगस्त को एक कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक मोटरसाइकिल से टकरा जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती है, इमरान आरिफ और इनकी बेटी आमिना आरिफ। सर्विस लाइन जहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट होती है, वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर पर ये गाड़ी आखिर क्यों चल रही थी? इस बात का जवाब एक्सीडेंट वाले दिन तो नहीं मिला, लेकिन एक्सीडेंट के 1-2 दिन बाद ही सीसीटीवी फुटेज आ गई, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि इस गाड़ी में बैठी हुई ड्राइवर नताशा इकबाल वो पहले एक पार्क गाड़ी को टक्कर मारती है, इसके बाद पीछे आते हुए 2 बाइक वालों को भी टक्कर मारती है और इनको गिराती है। वो इस सीन से फरार होने के लिए गाड़ी को भगा देती है और वो गाड़ी को इतना तेज भगाती है कि आगे से एक और मोटरसाइकिल को वो टक्कर मारती है और इस मोटरसाइकिल पर सवार इमरान आरिफ और आमना आरिफ की एक्सीडेंट के फौरन बाद ही डेथ हो जाती है। नताशा की गाड़ी भी कंट्रोल खो देती है और वो आगे जाके कहीं गिर जाती है। अब भीड़ जमा हो जाती है, पुलिस आ जाती है, लड़की को कस्टडी में ले लिया जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो बड़े इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल खानदान से है। अब नताशा को लॉयर जो पहली चीज मजिस्ट्रेट के सामने रखता है वो ये है कि जज साहब सेक्शन 320 लग सकता है, यानी कत्ल खता, गलती से हो गया, इंटेंशन मर्डर की नहीं थी, एक्सीडेंटल इनकी डेथ हो गई। इस सेक्शन पे बेल हो सकती है तो जज साहब हमें बेल चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला कि नताशा के पास तो लोकल ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, इसके पास ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस जो फॉरेनर्स और विजिटर्स के पास होता है उनके लिए टेम्परेरी हद तक वैलिड हो सकता है, लेकिन नताशा की तो पूरी फैमिली यहाँ रहती थी, तो फिर लाइसेंस ना होने पे अब ये जो केस है सेक्शन 320 से सेक्शन 322 बन गया, यानी कत्ल सबब, आपके सबब, आपकी वजह से कत्ल हुआ है, आपकी निगलिजेंस की वजह से कत्ल हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि गलती से मिस्टेक हो गई और कोई मर गया और आपकी वजह से कोई मर गया, और सेक्शन 322 के तहत आपकी जमानत नहीं हो सकती है। फिर नताशा को जमानत नहीं मिली और 14 दिनों के लिए इनको जुडिशियल रिमांड में रखा गया, यानी बेल कराने वाली जो टेक्निक थी वो तो क्लियरली काम नहीं कर सकी। नताशा के हस्बैंड दानिश इकबाल जो कि चेयरमैन हैं और CEO हैं मेट्रो पावर ग्रुप के, इनका कहना था कि मेरी बेगम का तो 5 साल से इलाज चल रहा है, इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और हमसे बिना पूछे वो गाड़ी लेके गई थी और ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब जिना हॉस्पिटल ने नताशा की मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व किया तो वो तो बिल्कुल स्टेबल थी और मजीद रिसर्च करने पे पता चला कि नताशा 9 कंपनीज को हेड कर रही थी। मेट्रो पावर कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से नताशा मेट्रो कैपिटल प्राइवेट की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, JSDN इलेक्ट्रिक लिमिटेड की भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, फिर वो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, जो एसोसिएट कंपनीज हैं इनमें भी नताशा मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 5 साल से, जिसका ज़हनी इलाज चल रहा है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो 9 कंपनीज को कैसे लीड कर रही है, जिसमें से 2 में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये इतनी बड़ी कंपनीज कैसे किसी मेंटली अनस्टेबल लड़की को इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे रख सकती है? अब जिना हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी इसमें तो क्लियरली पता लग गया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्या वो किसी नशे में थी, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन आई विटनेसेस जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ी चला रही थी लग तो यही रहा था कि, लेकिन ये बात अभी तक प्रूव नहीं हो सकी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर DUI ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस के भी चार्जेस लग जाएंगे। इस केस को लेके सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है और वो इसलिए नहीं कि 2 लोग मर गए, बल्कि इसलिए कि इस केस में एक्यूज एक रिच एलीट है और विक्टिम एक गरीब खानदान से। आवाम सारी इसी बात पर कंसर्न्ड है कि ये एक पावरफुल फैमिली है, तो ऐसा ना हो कि कहीं पावर का मिसयूज करके विक्टिम की फैमिली को प्रेशराइज किया जाए और ऐसा ना हो कि नताशा जस्टिस से भाग जाए। और ऐसा पहले भी हो चुका है जिसमें फारूक जतोई को शाजिब खान की फैमिली ने माफ कर दिया था। नाज़रीन, नताशा पर कौन से चार्जेस फाइल होते हैं ये तो पता लग जाएगा, लेकिन एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब बात इंसाफ की तरफ जाएगी तो 2 सिनेरियोज बनेंगे। दियत दी जाएगी, इनके फैमिली मेंबर्स की जो जान की कीमत है वो दी जाएगी और विक्टिम की फैमिली माफ कर देगी। दूसरा ये कि विक्टिम की फैमिली ये माफी कबूल नहीं करती, वो ब्लड मनी यानी दियत के पैसे जो
ہیں وہ قبول نہیں کرتی تو پھر نتاشا کو سزا دی جائے گی اور وہ اچھے خاصے لمبے ٹائم کے لیے جیل جا سکتی ہے۔ وہ تو جج ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن پھر بھی سزا ضرور ہوگی۔ نتاشا کے کیس کے علاوہ بھی عام طور پر اگر تو ایکیوز بہت پاورفل ہے اور وکٹم بہت ویک ہے، غریب ہے، تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہے وہ اپنی پاور کا مس یوز کر کے اپنے سے کمزور کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ دیت لے لیں اور کیس واپس لے لیں اور معاف کر دیں۔ تو اکثر غریب لوگ پریشر میں آ کے معاف کر دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں۔ ناظرین، سوشل میڈیا کی آواز میں بہت پاور ہے، ہم بات تو انصاف کی کر سکتے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس سب میں سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ پلیز ٹریفک کے جو لاز ہیں ان کو فالو کریں۔